कॉकरोच जनता पार्टी। आजकल ना बड़ा नाम सुनने में आ रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। पहली बात तो ये खटमलों की पार्टी है, ये कोई जेंजी वेंजी इस चीज़ की पार्टी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी की एक बी टीम है जो उनके लिए झुनझुना बजा रही है। इनका फाउंडर है अभिजीत दिपके करके है। उसका मैंने अभी बयान सुना कि भाई वो 6 जून को इस देश में आ रहा है रिवॉल्यूशन करने के लिए। और रिवॉल्यूशन का मीनिंग भी पता है देखो। रिवॉल्यूशन का मीनिंग वो होता है जो नेताजी शरद चंद्र जी बोस ने किया था, जो भगत सिंह ने किया था, जो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। उसको कहते हैं सच में रिवॉल्यूशन। अब मैंने इनकी कल ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें एक सौरव दास करके था, एक विजेता दहिया था और ये आशुतोष रंका था। अब ये तीनों के बारे में आपको बताता हूँ मैं। इनके हिसाब से जो है, सौरव दास के हिसाब से उमर खालिद जो है ये बहुत ही बढ़िया बंदा है। अब उमर खालिद तो आपको पता ही है कितना बड़ा टेररिस्ट है ये। दूसरा, ये विजेता दहिया कहता है कि श्री राम प्रभु और श्री कृष्ण प्रभु उनके समय में मांस खाते थे। ये सोच है इनकी, ये सोच है इनकी। ये आशुतोष रंका कहता है कि भाई मेरा तो पार्टी मतलब जो पॉलिटिक्स में से विश्वास उड़ गया था, लेकिन भला हो अरविंद केजरीवाल का जिन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में वापस लाया और इस देश के लिए इस देश को चलाने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। भाई क्या समझे हम इस चीज़ के बारे में? हमको स्क्रिप्ट पता है, पूरी देश को, देश की जनता को, जेंजी को भड़काने वाली स्क्रिप्ट है। अब एक स्क्रिप्ट ऐसी होगी कि 6 जून को वो आएगा, इनका कोई वो सड़ा सा कॉकरोच जो भी है वो आएगा, इस देश में आएगा, ये प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ सरकार आएगी क्योंकि इन्होंने परमिशन नहीं ली है। परमिशन इन्होंने नहीं ली है। जब परमिशन नहीं ली जाती है तब क्या होगा? अब जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले उनको उठाकर जेल में डालेंगे। तब इनके कुछ फोटोग्राफर जो है वो इनकी फ़ोटो खींचेंगे और ये फ़ोटो पूरे इंटरनेट पर वायरल होगी, ग्लोबल मीडिया में वायरल होगी और कहेगी कि देखो इंडिया में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी बची ही नहीं है। फिर इस पे डिबेट चालू होगा। हमारी जो न्यूज़ चैनल है, जो सोशल मीडिया है, जो घर घर में इनके बारे में बातचीतें होगी, ये इनके हिसाब से इनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और इनके हिसाब से इनको चाहिए कि भाई जेनजी सड़क पे उतरे और जेनजी तोड़ फोड़ करे। जेनजी जो सरकार है अभी की उसको निकाल कर फेंके। इनके हिसाब से सब देश चलाया गया भाई, यही सब लोग है भाई। अगर फॉलोअर के भरोसे पे अगर देश चलता तो विराट कोहली के इस देश में सबसे ज़्यादा फॉलोअर है। क्या हम उसको प्रधानमंत्री मान लें या फिर उसको हम प्रेसिडेंट मान लें? भाई बहुत सारी महिलाएं हैं जो अश्लील वीडियो बनाती है, सब चीज़ें बनाती है, उनके भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फॉलोअर है। तो फिर क्या पूरा देश उनको फॉलो करने लग जाएगा? नहीं। हम जेनजी, हम जेनजी, हम जेनजी। जेनजी का मीनिंग पता है आपको? जेनजी का मीनिंग वो होता है जो देश के बारे में सोचे। और हमको तो फुल भरोसा है भाई, हमारी देश की जो जेनजी पार्टी, जेनजी लोग हैं, जेनजी बच्चे हैं, ये लोग हमेशा देश के बारे में सोचेंगे। इन 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 ये 3 4 5 इनकी बस कुछ दिन की फंडिंग है। ये फंडिंग जब रुक जाएगी इनकी सब चोचले मांझी बंद हो जाएगी। कुछ इलेक्शंस आ रहे हैं, इनके पास मुद्दा है नहीं, बस देश की जनता को किसी ना किसी तरीके से भड़काओ। और इनको क्या पता फार्मर के बारे में? क्या पता है भाई? मैं जिस एरिया से आता हूँ, मैं जलगांव महाराष्ट्र से आता हूँ। हमारे एरिया में बनाना की फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। आजकल में या फिर 1 डेढ़ हफ्ते में हमारे यहाँ पे इतना तूफान आया कि लोगों के बड़े से बड़े फार्म जो है ना वो उद्ध्वस्त हो गए, वो पूरे पूरे मतलब ख़राब हो गए, फसल नष्ट हो गई उनकी। क्या करेगा किसान, क्या करे भाई? ऐसी नौबत आ चुकी है कि लोगों को जहर पी के मरना पड़ रहा है। तब क्या हम ये दबाए, आपको फॉलोअर का बटन दबाए कि नहीं भाई आपको फॉलो करने से हमारी इधर की प्रॉब्लम चली जाएगी? जाओ भाई साहब, जाके सो जाओ, घर पे जाके सो जाओ। जैसा देश चल रहा है चलने दो, हम हमारा देख लेंगे। आप आपकी यूएसए में ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं हमें आपकी। आप जाइए और वही रहिए। और मैं तो भाई महाराष्ट्र से आता हूँ। आमच्यासाठी आमचा देश प्रथम, आमचा धर्म प्रथम, आमचं महाराष्ट्र प्रथम। आम्हाला काही कोणाशी घेणं देणं नाही। आमच्यासाठी आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे बाप आहेत। आमचा बाप म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज, आमचे दैवत म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। आणि ती त्यांची शिकवण आहे की लढायचं तर देशासाठी लढायचं, लढायचं तर आपल्या धर्मासाठी लढायचं, लढायचं तर आपल्या स्वराज्यासाठी लढायचं। संपला विषय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।